गरीब ना सतगुरु जननी जना जाके मैंने बाप। अब सुन लो ये वाणी। अब समझदार को तो एक ही पॉइंट बहुत होता है, और भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो उसके समझ में नहीं आनी। अब गुरुजी सतगुरु की परिभाषा बता रहे हैं कि सतगुरु कौन होता है। सतगुरु का पद इस गंदे लोक में आके कौन प्रदान करता है, क्योंकि सतगुरु की पदवी यहां होती है, सतलोक में नहीं है सतगुरु की पदवी। क्योंकि सतलोक में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, वहां कोई सत्संग नहीं किया जाता। ज्ञान तो यहां आकर समझाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहां पे ज्ञान का टोटा है, यहां पे टोटल अज्ञान है। इसलिए उस परमात्मा कबीर जी ने धरती पे आके सतगुरु की भूमिका करनी पड़ती है, जो सच्चा ज्ञान दे। सतलोक में जरूरत नहीं पड़ती परमात्मा को सतगुरु की पदवी की। इस गंदे लोक में आके तो ज्ञान देना होता है, सच्ची राह बतानी होती है। अरे वहां तो ऑलरेडी जो आत्मा है वो मोक्ष प्राप्त है, उनको तो सच्चा ज्ञान देने की आवश्यकता है नहीं। भाई पढ़ाई की आवश्यकता कहां पड़ती है, जब आदमी नौकरी लग जाता उस समय, या जो स्कूल में जा रहा उस समय। अरे नौकरी लगने के बाद फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ के तो आया है। तो इसी प्रकार सतलोक में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वहां कोई सतगुरु की जरूरत नहीं है, या नीचे आके ज्ञान देने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए परमात्मा सतगुरु की पदवी धारण करता है नीचे आके। तो आज सतगुरु की पदवी पे कौन है, जिनके बराबर दूसरा कोई सतगुरु नहीं धरती पे, तो ये तो आप सब जानते हो। तुरंत कहोगे सतगुरु रामपाल जी, सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु की पदवी इस काल लोक में आके सच्चा ज्ञान बता के कौन प्रदान करता है, कौन निभाता है? खुद कबीर भगवान। तो सतगुरु कौन होता है, सतगुरु की पहचान क्या है? अब वो परिभाषा बता रहे हैं गुरु जी कि ना सतगुरु जननी जने, यानी सतगुरु किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है। पिंड यानी शरीर नहीं है उसका, पिंड ब्रह्मांड से रहित है। ना वहां तीनों ताप, सतलोक में कोई कष्ट नहीं है, जहां सतगुरु बैठे होते हैं, जो यहां आके हमें ज्ञान देते हैं। तो वर्तमान में अपने गुरुजी का 8 सितंबर के दिन अवतरण दिवस के बहाने जन्मदिन मनाने वालों, अपने सतगुरु को बार बार मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ बताने वालों, और जून के महीने में उस कागज के टुकड़े नकली दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मान के प्रकट होकर उसका प्रकट दिवस मनाने वाले गुरुजी के परिवार वालों, कोऑर्डिनेटरों, और इन सब के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के लाखों की जो संगत जो जा रही है इन आश्रमों में, ये सब आंखें खोलो, सतगुरु की परिभाषा पहचानो, सतगुरु को पहचानो। सतगुरु चाहे त्रेता युग में आओ, सतगुरु चाहे द्वापर में आओ, चाहे सतयुग में आओ, चाहे कलयुग की प्रथम पीढ़ी में आओ, और सतगुरु चाहे वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में आओ, सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता। और जो मां के गर्भ से जेर में लिपट के बाहर आता है वो सतगुरु नहीं हो सकता। तो आप लोग यदि अपने गुरुजी को सतगुरु भी कह रहे हैं और उनको जन्म लिया हुआ भी मान रहे हैं, भाई जन्म लिया हुआ तो मान ही रहे हो आप लोग आश्रम वाले। अगर प्रकट हुआ मान लेते तो फिर जून के महीने में नकली दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का प्रकट दिवस नहीं मनाते, लेकिन अभी तक उसका मना रहे हो। इसका मतलब अपने गुरुजी को अभी आपने प्रकट हुआ नहीं माना। तो सतगुरु को सतगुरु कहने वाले, सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु सतगुरु कहने वाले, और दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर का प्रकट दिवस मनाने वाले कभी जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते, अपने गुरु को मानुष मानने वाले। तो परिभाषा बता रहे हैं गुरु जी, सतगुरु की क्या परिभाषा होती है। सतगुरु जननी जना, गरीब ना सतगुरु जननी जना जाके मैंने बाप। पिंड ब्रह्मांड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार। इसको माया जानियो, 9 अवतार। बच्चों क्या कहते हैं? गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार। इनको माया जानियो, 9 अवतार। शब्द संदेशा कहत हूं, यानी वो परमात्मा शब्द रूप में आके अपना संदेशा देता है, उसका शरीर नहीं होता। अब वो समर्थ है, वो तो अपने शब्द को भी दिखा दे। आज हमारे गुरुजी शब्द रूप में हैं। 650 साल पहले कबीर परमात्मा शब्द रूप में आए थे, उनकी देह थोड़ी थी, लेकिन वो समर्थ है।
उन्होंने हमें दिखाने के लिए देह धारण कर ली, नूरी देह धारण कर ली, हमें दिखा दिया अपने आप को, और बिना हडमास का शरीर। धर्मदास ने जब छुआ, होए परमात्मा आप तो सच में आपका तो रूई जैसा शरीर है, आपका तो कोमल शरीर है। पंडित रामानंद जी ने जब 5 साल के बच्चे उस कबीर को अपनी बात में भरा तो क्या कहा कि हमारा बदन जो है कठोर है और तुम्हारा तो रूई जैसा है परमात्मा। तो शब्द रूप में खड़े थे सामने, विदेह थे लेकिन दिखाई दे रहे थे 5 साल के बालक जैसे। ये तो नीरू का बेटा, जुलाई का बेटा है। धर्मदास को भी ऐसे दिखाई दे रहे थे। धर्मदास को विश्वास नहीं हो रहा था कि परमात्मा आप हमारी तरह दिखाई दे रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और आप कह रहे हो मेरी तुम्हारा जैसा शरीर नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास यही तो तेरी आंखों का धोखा है। हमारी पहचान ज्ञान से करनी पड़ेगी, ज्ञान से, आंखों से नहीं होगी पहचान गुरु की पहचान ज्ञान से करनी पड़ेगी। फिर धर्मदास ने जब हाथ लगाया तो बिल्कुल रूई जैसा, और आज भी वही हो रहा है। आज वही कबीर परमात्मा है तो सब कुछ वही होगा। सारी लीला 650 साल पहले वाली होंगी, बस समय और परिस्थिति के अनुसार घटनाओं में थोड़ा अंतर है। तो आज भी ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा का शरीर कोमल नहीं है, रूई का शरीर नहीं होगा। लेकिन भैया जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, जिसने भगवान को जिस दृष्टि से देखा है परमात्मा वैसा ही व्यवहार करेगा। जिसने गुरु को शब्द रूप में मान लिया, नूरी मान लिया, भगवान मान लिया गुरु को, सतगुरु रामपाल जी को, वो जब उनके चरणों की सेवा करेंगे तो उनको तो रूही जैसा लगेगा। और जिसने गुरु को हाड़मास में मान रखा है, जन्म लिया हुआ मान रखा है, उसको तो भैया पत्थर जैसा लगेगा, चाहे कितने दबा दबा के देख लेना। ये तो जाकी मालिक कहते हैं ना कि वो कौन सी एक वाणी है कि जाकी जैसी दृष्टि है, ऐसी कुछ वाणी आती है वो। हाँ, जिन हरि जैसा देखा जिनकी जैसी दृष्टि, ऐसी कुछ वाणी मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो वर्तमान में भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी अपने मुख कमल से बोल के हमें विश्वास दिला रहे हैं कि करोथा आश्रम में कैसे एक भगत आया, उसके दांतों में दर्द था, दांत उसके हिल रहे थे, खाना खाया नहीं जा रहा था। गुरुजी से नाम लिया, नाम लेते ही दांतों का दर्द गायब, दांत हिल रहे हैं लेकिन दर्द नहीं हो रहा, बढ़िया खाना खाया। और फिर वो भगत जब गुरुजी के चरणों की सेवा करने गया आश्रम में, उसको समय दिया परमात्मा ने, उदाहरण बनवाना था गुरुजी ने, हम तक ये संदेशा पहुंचाना था गुरुजी ने, इस घटना को जन्म दिया गुरुजी ने। जब वो भगत गया गुरुजी की चरण सेवा में तो भगत कह रहा था कि मुझे तो जब मैं चरण सेवा कर रहा था तो रूई से भी नरम, अब रूई से नरम क्या होगा, फोम से भी मुलायम गुरुजी के हाथ पैर, यूं दबा रहा है तो हाथों में आ रहे हैं हाथ पैर, यूं जैसे हम किसी चीज को यूं करते तो यूं हो जाती है। तब उसको विश्वास हुआ कि अब आपसे बढ़ के शक्ति और कौन है। अब ये बात कोई भगत नहीं कह रहा, गुरुजी उस भगत की बात को जो उसने इंटरव्यू दिया था अपने मुख से बोल के सुना रहे हैं। तो भगवान तो झूठ नहीं कहेगा। तो हम पिछली पीढ़ी वालों को विश्वास दिलाने के लिए कि नालायको तुम्हारा गुरु ही कबीर है, तुम्हारा गुरु ही नूरी है, परमात्मा है, विदेह है, और विचार कर लो इन बातों पे, अब विश्वास कर लो इन बातों पे कि गुरुजी परमात्मा है, परमेश्वर हैं। तो गुरुजी अपने मुख कमल से उस भगत का इंटरव्यू 2 मिनट में सुना रहे हैं, 2 मिनट में। तो फिर मैंने 25/7/2005 में क्रोथा आश्रम में जाकर नाम ले लिया। 25 जुलाई 2005 को नाम लिया। नाम लेने के से 2 साल पहले मैं पायरिया रोग से ग्रस्त था, यानी नाम लेने से पहले दांतों में पायरिया रोग था। सारे जाड़ दांत हिलने लग गए थे। जब नाम लेने गया तो गोली खाना भूल गया। सोचा दर्द बहुत है, नाम नहीं जपा गया तो पाप का भागी बनूंगा। लेकिन सोचा देखा जाएगा, नाम तो ले लूं। जब नाम लिया तो पता नहीं चला कि जाड़ का दर्द कहाँ गया। ऐसा हो गया कि दर्द कभी था ही नहीं। फिर नाम लेने के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे और
वो अब भी हिलते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली। तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली। तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। तो जैसे उस भगत भाई के दांतों का दर्द ठीक हुआ तो उसको विश्वास हो गया कि भाई ये तो परम शक्ति है। तो परमात्मा ने उसके विश्वास को और अधिक बढ़ाया। और जब वो चरणों की सेवा के लिए गया तो जब चरण सेवा करने लगा तो ऐसा लगा जैसे रुई से भी नरम। अब गुरुजी अपने मुख से बता रहे हैं ये बात है। तो बताओ इनका आड़मास का शरीर है क्या? हम गधे कहां घूम रहे हैं? कलयुग की पिछली पीढ़ी में इतना ज्ञान लेके, शिक्षा लेके, इतने प्रमाण, इतने सत्संग सुन के भी हम उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली कागज के टुकड़े को कबीर मान के प्रगट दिवस मना रहे हैं और अपने गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये माँ के गर्भ से जन्म लेके आया है क्या? अरे बिना हाड़मास का आता है क्या माँ के गर्भ से बाहर? इसलिए परमात्मा कहते हैं, भगत भाई बहन लिख लिख के भेज रहे हैं उस वाणी को, कि जाकी रही भावना जैसी तिन प्रभु मूरत देखी वैसी। कि जिसने अपने गुरुजी को जिस भाव से देखा, परमात्मा उसी भाव में उसको अपना अनुभव करवा देते हैं। तो भैया जो गुरुजी को परमात्मा मानेगा उसको तो भैया ऐसे ही अनुभव होगा, ऐसे ही मौज होगी उस भगत की। तो उसको तो रुई से भी नरम, वो तो गदगद हो जाएगा कि बिल्कुल सत्य बात है, मेरे गुरुजी परमात्मा है। और जिस मूर्ख ने कागज के टुकड़े को भगवान मान रखा, दाढ़ी मूंछ वाले को, और फॉर्मलिटी के लिए जुबान से भोंकता रहता हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान, उसको तो आड़मास ही दिखाई देगा। तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भाई और बहनों, ये गलती अब हमने पिछली पीढ़ी में नहीं करनी है। थोड़ी देर का सत्संग और है, फिर समाप्त करेंगे। कहती है 9-10 अवतार आए जिनको तुम भगवान मानते हो, ये भी काल का जाल है, यह भी माया थी। गरीब कृष्ण कन्हैया राम है, बलि बावन अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। गरीब ओ तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर, करता हो अवतरे ये माया के रघुवीर। ये करता तो काम है, अंत में बिरान मट्टी करवा कर मरे। श्री कृष्ण पैर में कीर लाग कमरा विशेला। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मरा। गरीब वो तो अचल अनूप है, अविनाशी है वो तो। अब बताओ, गुरुजी कह रहे श्री कृष्ण जी के पैर में जहरीला तीर लगा, हाय हाय करके मरा। और श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब के मरा। डूब के मरना यानी आत्महत्या करना। क्योंकि गुरुजी ने उसका पूरा इतिहास बता दिया, असली इतिहास, कि अंत में वो इतना दुखी हो गया जैसे कोई पागल हो जाता है। क्योंकि पत्नी ने उसको अस्वीकार कर दिया, बच्चे उससे उसके विमुख हो गए, उसके दुश्मन बन गए। लक्ष्मण को उसने मृत्युदंड की सजा सुना दी अपने भाई को। नगरवासी उसको हाय हाय करने लग गए, माता पिता उसके रहे नहीं। अंत में बेचारा पागल जैसा हो गया श्री रामचंद्र, विष्णु का अवतार, ये करता। और सरयू नदी में डूब के मरा, आत्महत्या की। अब आत्महत्या करना तो कायरों का काम बताया गुरुजी ने। और उस रामचंद्र जी के निमित्त होके गुरुजी के बेटा बेटियों ने, इस परिवार ने अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया। बताओ, तो ये काल के हैं या गुरुजी के हैं? ये गुरुजी के भक्तों से ले लेके पैसा और काल की गोद में जाके ये तो काल का काम आसान कर रहे हैं। ये तो काल के पक्ष में खड़े हैं गुरुजी के परिवार वाले कोऑर्डिनेटर। संगत का जूता संगत के सिर पे मार रहे हैं। संगत का ज्योति पाठ और दान का पैसा और संगत की ही मर्यादा तुड़वाने के लिए दुनिया भर के कुकर्म कर रहे हैं।
तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य सत्सेवकों का, जो गुरुजी ने हमें सार शब्द देकर हमारी सद्बुद्धि खोल दी। गुरुजी हमारे घट में आके बैठ गए, नहीं तो इस हाड़ मांस के शरीर में इतना विवेक नहीं हो सकता, इतनी दूरदर्शिता एक भगत के अंदर नहीं आ सकती जो आज हजारों सत्सेवकों में आ गई, क्योंकि हमारे अंदर गुरुजी समा गए। और गुरुजी समाएंगे पवित्र देह में, जो सारे विषय विकार छोड़ देगी, सारी परंपराओं को, रिवाजों को छोड़ देगी, मान बढ़ाई अहंकार की जो गंदगी है उससे दूर हो जाएगी, अपने गुरुजी को ही परमात्मा मानेगी, गुरु की प्रत्येक आज्ञा में चलेगी, वो पवित्र देह हो जाती है और उस जगह पे परमात्मा निवास करता है। अरे हमारे घर पे रिश्तेदार आ जाए, घर में कितनी गंदगी है, लेकिन रिश्तेदार को जहां बैठाएंगे उसको साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भगवान क्या गंदगी में आके बैठ जाएगा? भगत ने पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए गुरुजी ने सत्संग दे दिया, सुमरण दे दिया, मर्यादा दे दी। अब भी अगर कोई अपने आप को अपवित्र रखना चाहता है, ये गंदी राजनीति करके, गुंडों की जांच करा के, आरक्षणों में बैठ के, स्टेडियम खुलवा के, हॉस्पिटल खुलवा के, गले में माला डलवा के, राजा बाबू बन के जाटों की धर्मशाला में उद्घाटन करना, करोड़ों रुपया भक्तों का बर्बाद करना, अब भी अगर आप अपने आप को अपवित्र रखना चाहते हैं और इसी काल के लोक में राजा बाबू बनना चाहते हैं, तो अगले जन्म में गधा बाबू बनाएगा, गधा बाबू। तो भाई और बहनों, ये आत्माएं अपना जन्म हार चुकी हैं, बर्बाद कर चुकी हैं, ये कोऑर्डिनेटर और गुरुजी के परिवार वाले। और अंत में आप देख लेना, ये बातें आपको परम सत्य दिखाई देंगी, परम सत्य जो आज बोली जा रही है गुरुजी के आशीर्वाद से, जो पिछले 8 साल से दास भोग रहा है, क्योंकि यही सत्य है। गुरुजी कहते हैं झूठ को अगर 100 बार अगर बोला जाए, वो झूठ भी आदमी को सही लगने लग जाती है। और ये बातें तो है सत्य, और सच को यदि बार बार बोलेंगे तो आने वाले समय में ये तो परम सत्य साबित होंगी। जिस प्रकार गुरुजी एक ही सृष्टि रचना को हर सत्संग में बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु को बार बार नकली साधु संतों के शास्त्र विरुद्ध साधना के विषय में बार बार बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, और उस सत्य को यदि बार बार बोला जाएगा, एक दिन ऐसी जगह बना लेगी अपने दिलो दिमाग में, हम शौपन में भी उधर मुंह नहीं करेंगे। तो आने वाले भगत समाज के लिए ये वीडियो बन रहे हैं, ये वर्तमान वाले भक्तों के लिए नहीं बन रहे। वर्तमान वाले तो काल की गोद में जाके बैठ गए, सत्यानाश कर गए, उनको तो दूसरा जन्म मिलेगा। जो आश्रमों में जा रहे हैं उनको, गुरुजी के परिवार को तो दूसरा जन्म भी नहीं है। इन कोऑर्डिनेटरों को जो जानबूझ के सांची जो तज रहे हैं, इनको तो दूसरा जन्म भी नहीं है। आम संगत को तो फिर भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो वर्तमान में केवल उन भक्तों के लिए है जो गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं, तो उनका तो आगे से आगे विश्वास बढ़ेगा। और आने वाला जो भगत समाज होगा, उनको इन वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि हम कहां धोखा खाएंगे, हमारे से पहले वाले भगत भाई बहन कहां कहां धोखा खाए। जैसे आज हमें गुरुजी 650 साल पहले वाली वो कहानियां सुना रहे हैं, धर्मदास की कहानी, धर्मदास ने कहां गलती करी, कैसे वो अपने पुत्र मोह में आ गया, अर्जुन सर्जुन की कहानी, कैसे अर्जुन सर्जुन ने अपने गुरु के ऊपर अविश्वास किया, कैसे उन्होंने अपने गुरुजी को सलाह दी और अपना जीवन बर्बाद किया, सर्वानंद की कथा, नीरू नीमा की कथा, नेकी सेव सम्मन की कथा। तो आज हमें अपने ही भगत भाई बहनों के इतिहास को सुनकर देखकर जानकारी मिल रही है ना, हम दृढ़ हो रहे हैं ना। ऐसे ही वर्तमान में ये जो वीडियो बन रहे हैं, ये वर्तमान में केवल सत्सेवकों के काम के हैं, और आने वाले समय में जो परमात्मा की जो मिन्नी सतलोक से आत्माएं आएंगी, जिन आत्माओं का परमात्मा ने मोक्ष करना है, ये उन आत्माओं के काम आएंगे। ये वीडियो आने वाले समय में गुरुजी के सत्संग और साथ संगति के वीडियो, 2 ही चीज चलेंगी, और बकवाद नहीं चलेगी कुछ भी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।